तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजधानी में सुरक्षा के कड़े और खास इंतजाम कर लिए गए हैं और इस बार खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की कमान महिलाओं के हाथों में होगी। कार्यक्रम में सुरक्षा का जिम्मा 50% महिला अधिकारी संभालेंगी। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, टारगेट से लेकर हर सेक्शन की कमान महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक क्रांतिकारी कदम है। दरअसल देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के दौरे में 50% से ज्यादा सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आयोजित होना है। सुरक्षा को लेकर 2 स्तरों का प्लान ए और प्लान बी तैयार किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। हालात सामान्य रहे तो प्रधानमंत्री सीधे स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर के जरिए जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। वहीं अगर मौसम खराब हुआ तो बाय रोड का वैकल्पिक रास्ता चुना जाएगा। स्वाभाविक रूप से ऐसा अवसर हम सब के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इस अवसर के लिए का इंतजार हमें इसलिए भी था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री जी का ये पहला मध्य प्रदेश की धरती पर आगमन हो रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ जिस प्रकार से इस देश की बहनों का विश्वास जीता, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से विश्वास जीता, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का ये बहुत अच्छा माध्यम बना। यही कारण है कि आज सिंदूरी कलर में महिलाएं अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने और भारतीय सेना का सम्मान प्रकट कर रही हैं। संचालन से लेकर सुरक्षा तक के कितना चैलेंजिंग नजर आता है? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिलाएं बहुत आगे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व को हमेशा बढ़ावा दिया है। इतिहास गवाह है कि इस देश में 2014 के बाद ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही है। इसके पहले लगातार महिलाओं को दोहरे दर्जे पर माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा किया और अब महिलाएं उनके नेतृत्व में राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिस पर हम सबको गर्व है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो दरअसल अगर बात करें तो देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर हो रहा है। वो जो मॉडल था, कभी उन्होंने जो परिकल्पना की थी उसको साकार होते देख रहे हैं आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि 300 वर्ष पूर्व लोक माता देवी अहिल्याबाई ने विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी महिला स्वावलंबन की और सुशासन की दिशा में जिस प्रकार से काम किया था वो अद्भुत और अकल्पनीय है। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम ये मान सकते हैं कि लोक माता देवी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से उस समय एक अलग जगाने का काम किया था, एक शुरुआत उन्होंने की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम इस समय हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास है अपने अंदर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। थैंक यू। तो कृष्णा गौड़ जी बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि जो 300 साल पहले देवी अहिल्या ने अलख जगाई थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। हासिल हो रही है आप सभी को बताने के लिए है कि तब भारत माता की जय के जयकारे के साथ भी हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और बात करें अगर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की, एक मिनट, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए अगर हम बात करें तो सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के पास में, और ऐसे ही हम देखेंगे तो जो महिला कलाकार हैं उनसे हम बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिवनी जिला। सिवनी जिले से। अच्छा, ये कार्यक्रम में जा रहे हैं, महिला शक्ति की बात हो रही है, आप लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यस सर। कौन क्या आप लोगों का डांस कौन सा होता है? सैला डांस। सैला डांस जी। तो ये क्या आदिवासी डांस होता है? जी, आदिवासी। ये आदिवासी डांस। तो ये महिला कलाकार हैं जो प्रस्तुति के लिए निकल रहे हैं और लगातार मैं आपको बता दूं इस तरह के अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आयोजन जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हेलो,
आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे साथी अनुराग जी भी लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों से बात करने की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। तो जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला महिला सम्मेलन है जिसे भाजपा ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। भाजपा ने सम्मेलन में 2 लाख महिलाओं के आने का दावा भी किया है। इसके अलावा सम्मेलन की जिम्मेदारी भी भाजपा ने इस बार महिलाओं को ही सौंपी है। पीएम मोदी इसमें आतंकवाद के खिलाफ बड़ा मैसेज भी दे सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो रेल सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी कि 10:50 पर भोपाल पहुंचेंगे पीएम। चाहे मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, वो यहाँ पर समय तो सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सभी विधायकों का, सांसदों का और दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजनीति भी नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो इस सिंदूरी रंग का सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं के लिए, उनका इस पर सियासत को लेके कैसा मन है, आज बात करेंगे। जन का मन में जो तमाम लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो सब कुछ सिंदूरी रंग में रंगा हुआ है, कितना महत्व होता है इस रंग का? सिंदूर का महत्व एक शादीशुदा महिला जो है उसके लिए जीवन में सिंदूर से बड़ा कुछ नहीं होता है। और आज हमारी सारी बहनें इस सिंदूरी रंग में रंगी हुई हैं। मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि आज हमारी बहनों का बिल्कुल सिंदूर जो है वो मोदी जी ने जागृत कर दिया है। और जो जिस तरीके से हमारी बहनों की सिंदूर की रक्षा की है आज पहलगांव में जो हमला हुआ था, उससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे जब तक हमारे मोदी जी हैं तब तक हमारा सिंदूर सुरक्षित है। बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? हेलो, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें आज 2 लाख महिलाएं यहां पहुंचने वाली है। खास बात यह तस्वीरों में जो साफ साफ देख पा रहे हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो सिंदूरी रंग के पोशाक में यहाँ पहुंची हुई हैं। फटाफट जल्दी 8% अतिरिक्त और महिला स्टार्टअप को 3% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। चल हम भी MSME विकास नीति से लोन लेकर अपने बिजनेस का श्री गणेश करें। बिल्कुल, अब काम शुरू करने के लिए हो गया तो MSME विकास नीति की वेबसाइट पर जाइए और इससे संबंधित सारी जानकारी पाएंगे। देखें तो यहाँ पर सौगंध है सिंदूर की, इस नहीं मिटने दूंगा। प्रधान की पॉलिटिक्स भी हो रही है। सिंदूर की है, हम देश को नहीं मिटने देंगे। ये मोदी जी का ये सिंदूर है, सिंदूर हमारे अजय है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें दिल्ली से रवाना हुए थे जब, और अब स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर बाद अब जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे जहां पूरा कार्यक्रम होना है। और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में 300वीं जयंती है, उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला महिला महासम्मेलन कार्यक्रम है, जिसमें कई सारी सौगातें भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देने वाले हैं। तो 10:50 पर भोपाल के स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पहुंच चुके हैं स्टेट हैंगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसके बाद 11 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद अब जम्बूरी मैदान पहुंचकर महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे
वहां पर कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, महिलाओं को संबोधित करेंगे। सौगातों का ये दिन है मध्य प्रदेश के लिए। ढेर सारी सौगातें आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। दतिया में एयरपोर्ट की सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। वर्ष 2012 में हवाई पट्टी की आधारशिला रखी गई थी, जो 2015 में जाकर तैयार हुई। आपको बता दें जिसकी कीमत जो है, लागत जो है वो 21.18 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा सतना एयरपोर्ट का भी आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आज इंदौर को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास मौजूद है। और अंकुश, स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जो है भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है। अब यहां से कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर से यहां से रवाना होंगे जम्मूरी मैदान के लिए। हम स्टेट हैंगर के बाहर मौजूद हैं। यहां से कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में यहां से हेलीकॉप्टर उनका रवाना हो सकता है। वो तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ ही समय पहले, कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन आया है, जो उसके बाद यहाँ पर अगवानी के लिए तमाम नेता जो है बीजेपी के वहाँ यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री उनकी अगवानी कर रहे हैं अंदर। और यहां से अब वो हेलीकॉप्टर से जम्मूरी मैदान के लिए रवाना होंगे। बामुश्किल 10 मिनट का समय लगेगा और वो जम्मूरी मैदान पहुंच जाएंगे हेलीकॉप्टर से। वहां पर करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय प्रधानमंत्री मोदी जम्मूरी मैदान में बिता सकते हैं। वहां प्रदर्शनी भी लगाई गई है देवी अहिल्याबाई की, वो भी देखेंगे और पुरस्कार वितरण करेंगे। और तमाम सौगातें जो हैं मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमें स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं। जैसे ही यहाँ से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, पल-पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन यहाँ लैंड हुआ है। कुछ समय में यहाँ से हेलीकॉप्टर से वो रवाना होंगे। कुल मिलाकर मौसम का मिजाज जान लेते हैं, क्योंकि अंकुश सुबह ये भी खबर सामने आ रही थी कि मौसम ठीक नहीं रहा तो बाय रोड जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। क्या ये फाइनल हो चुका है कि अब हेलीकॉप्टर से ही जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, मौसम बिल्कुल साफ है। हवाएं भले ही तेज है, लेकिन मौसम में कोई तब्दीली नहीं है। मौसम बिल्कुल साफ है और हवाएं भले ही तेज चल रही हैं, लेकिन धूप खिली हुई है। कोई मौसम की गड़बड़ी यहाँ फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, जिससे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में कोई दिक्कत महसूस हो या दिक्कत आए। लेकिन फिलहाल तो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। प्लान में कोई तब्दीली फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्लान बदला गया है। हेलीकॉप्टर से ही प्रधानमंत्री जम्मूरी मैदान जाएंगे। अंकुश, बने रहिएगा हमारे साथ। हम दर्शकों को थोड़ा तस्वीरें दिखा दें, जहां आपको बता दें फर्स्ट ऑन INH, सबसे पहले आप INH पे तस्वीरें देख रहे हैं। स्टेट हैंगर पर ये प्लेन जो है वो लैंड हो चुका है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहां से अब जम्बूरी मैदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। और स्टेट हैंगर भोपाल ये प्लेन पहुंच चुका है। दिल्ली से आपको बता दें लगभग 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे और अब राजधानी भोपाल की धरती पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जम्बूरी मैदान में कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। लाखों करोड़ों की सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। निकलने से पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मध्य प्रदेश विरासत भी विकास भी के मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज सुबह करीब 11:15 पर भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है और ये कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण का भी अवसर है। तो खुशी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए दिखाई थी। और अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, प्लेन लैंड हो चुका है, क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए, यहाँ पर प्लेन लैंड हो गया। थोड़ी ही देर में यहाँ से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री अभी यहाँ पहुंचे हैं। उनकी अगवानी में तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। पहले से VIPs यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। और उनको रिसीव करने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को निकलना है। कुछ ही क्षण बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। हम नजर बनाए हुए हैं, स्टेट हैंगर पर मौजूद है। जैसे ही प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से यहाँ से रवाना होंगे, पल पल की जानकारी INH हमारी जनता को दे रहा है, दर्शकों को दे रहा है। और यहाँ से अभी फिलहाल तो कुछ पलों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अंकुश, कौन कौन पहुंचा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए स्टेट हैंगर? क्या मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं या कोई और दिग्गज नेता वहां पर इस वक्त मौजूद है?
देखिए, मुख्यमंत्री तो पहुंचे ही हैं और तमाम नेता भी होंगे। यहाँ वीआईपी मूवमेंट हुआ है कुछ समय पहले। अब ये तो थोड़ी देर बाद जानकारी निकल कर सामने आएगी कौन कौन अगवानी में पहुंचा था। कौन कौन अगवानी में पहुंचा, इसको लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आपको बता दें, बहनों के हाथ में आज पूरे राजधानी की कमान है और इतिहास आज रचने वाला है भोपाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जो है वो पहुंच चुका है और अब कुछ ही देर बाद यहां से जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे। यहां पर स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। बड़ा कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश की राजधानी और देश के दिल भोपाल में होने जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, जहाँ 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज किया जाएगा। तो चलिए आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। महेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौगात आज महेश इंदौर को मिलने वाली है, मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। आप मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितने खुश हैं इंदौर वासी, कितने उत्साहित हैं इंदौर वासी? देखिए, ये बड़ा जल्दी शामिल हो देश का बीच का हिस्सा जिसकी पहले कोई देखो चलेगी। अब से कुछ देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भोपाल पहुंच चुके हैं, जम्बूरी मैदान से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद में इंदौर की ये मेट्रो ट्रेन जो मेरे आप बगल में देखेंगे, ये वो मेट्रो का वो कोच है, वो शटल है मेट्रो का जो यहाँ से रन करेगा। ये पहली मेट्रो होगी। इसमें स्टेशन के भी जो नाम है वो बिल्कुल जो हमारी वीरांगना है, जो हमारी आपने जैसे बताया कि हमारा जो इतिहास है और उसके साथ में जोड़कर ही किया जा रहा है। तो पहले स्टेशन का जो नाम है वो रखा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेशन जो गांधीनगर कहलाता है, जहाँ पे मैं मौजूद। उसके बाद में वीरांगना, जनकाबाई, इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। और उसके साथ में ये जो पहला पेज हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पहला जो मेट्रो का जो संचालन होगा मध्य प्रदेश की सबसे पहली, मध्य भारत की सबसे पहली मेट्रो का, वो यहाँ से 6 किलोमीटर का पूरा रूट है। ये वो जो पूरा रूट है ये यहाँ से जाएगा आगे तक 6 किलोमीटर जाएगा। और उसके साथ में इस पूरे जगह, इस पूरे माहौल के लिए यहाँ पर महिला शक्ति भी मौजूद है। मैम, कैसा महसूस कर रही हैं? मोदी जी ने मध्य प्रदेश की बल्कि सेंट्रल भारत की पहली मेट्रो दी है। टेम्पो से मेट्रो तक का सफर जो इंदौर ने देखा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये सौगात दी है मेट्रो की, और 7 दिन महिलाओं के लिए जो मेट्रो ट्रेन मुफ्त रहेगी महिलाओं के लिए, सिंदूर ऑपरेशन करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया है कि सिंदूर क्या है। भारत में सिंदूर की बहुत महत्वता है। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया, तो आज सिंदूरी साड़ी पहनकर सभी बहनों ने, तो आज सारी महिलाएं यहाँ पे सिंदूरी साड़ी पहन के पहुंची हैं और अगले 7 दिन के लिए ये जो मेट्रो है ये महिलाओं के लिए फ्री रहेगी। 7 दिन तक के महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री रहेगी और प्रदेश की नहीं बल्कि सेंट्रल भारत की पहली मेट्रो। क्या कहेंगे? हमें बहुत ही गर्व है हमारे मोदी जी पर, जिन्होंने इतनी बड़ी हमें सौगात दी है। हमें गर्व है हमारे मोहन यादव जी पर, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है। हमें गर्व है सबसे ज्यादा इंदौर के हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय जी पर, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी। और महिलाओं के लिए 7 दिन के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि निःशुल्क रखा गया है। तो ये 7 दिन तक के लिए पूरी मेट्रो का जो सफर है वो महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा और महिलाओं को ही समर्पित किया गया। ये जो आयोजन किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि महिला शक्ति जो देश की शक्ति है उसका अपना एक महत्व है और उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्टाफ है, यहाँ स्टाफ भी जो है सिक्योरिटी में, उसमें भी महिलाएं आपको नजर आएंगी। महिलाएं यहाँ पे सिक्योरिटी का जिम्मा संभालती हुई नजर आएंगी आपको। ये जो मेट्रो ट्रेन है अब से लगभग 1 घंटे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समय यहाँ पे बताया गया है, ऑफिशियल समय जो बताया गया है उसके अनुसार 11:55 पर वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी दिखाने के साथ ही मेट्रो का ये गेट खुल जाएगा। इस गेट के खुलते ही इंदौर के इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। ये सेंट्रल भारत की पहली मेट्रो को रन करने वाला शहर बनेगा। जी भाई, ये भी समझ लीजिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि किस रूट से लेकर किस रूट तक ये मेट्रो जाएगी, कितना आसान अब उनका सफर किन रास्तों पर होने वाला है।
देखिए, जो पहला फेज है मेट्रो का, जो इंदौर में पूरा प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर अभी काम चल रहा है। और पिछले लगभग ये मान लीजिए कि 2 सालों से बड़ी तेजी से इस पे काम चल रहा है। ये योजना कई सालों पुरानी थी, पर इसको जंगली आमाद जो है वर्तमान मोहन सरकार के कार्यकाल में पहनाया गया है। और ये जो स्टेशन है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मेट्रो का वो पहला स्टेशन है जिसे आम बोलचाल की भाषा में गांधीनगर सुपर कॉरिडोर कहा जाता है। उसे नाम महारानी देवी अहिल्याबाई दिया गया है। यहाँ से ये 6 किलोमीटर के बीच में 5 अलग अलग स्टेशन तक जाएगा। पहला स्टेशन सुपर कॉरिडोर जहां पे मैं खड़ा हूं, देवी अहिल्या स्टेशन होगा। उसके बाद में सुपर कॉरिडोर जो स्क्वायर स्टेशन है जिसे स्टेशन 1 नाम दिया गया है। उसके बाद में TCS स्टेशन, जहां पे टाटा कंसल्टेंसी का एक बड़ा और कहिए कि यहाँ का एक इंदौर शहर का बड़ा IT हब है, वहाँ TCS स्टेशन जिसे स्टेशन 2 नाम दिया गया है। उसके बाद में इन्फोसिस और उसके आगे होते हुए पालाखेड़ी स्टेशन तक जाएगी। तो ये 6 किलोमीटर का वो रास्ता है, सुपर कॉरिडोर का वो रास्ता है जिसपे बात करें कि जन परिवहन की खास व्यवस्था नहीं थी। यहाँ से यदि आपको गुजरना है तो आपको अपने पर्सनल गाड़ी से ही होकर गुजरना पड़ेगा। पर वो लोग किसी लोक परिवहन की जरूरत थी, उस जरूरत को, उस कमी को ये मेट्रो पूरा करेगी। और ये जो रास्ता पहले ये 6 किलोमीटर का रास्ता और काफी ट्रैफिक वाला ये इलाका हुआ करता था, इसको पार करने में 20 मिनट लगते थे, वो 7 या 8 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी, मिलाकर बड़ी सौगात आज इंदौर वासियों को मिल गई है। जिस तरीके से महेश आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई, बेहद उत्साहित, बेहद खुश आज इंदौर वासी नजर आ रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो आज पूरी कमान जो है वो महिलाओं को सौंप दी गई है, बहनों के हाथ में पूरी कमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की धरती पर कदम रख चुके हैं। कुछ ही देर बाद जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे जहां महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। अब से कुछ समय बाद मध्य प्रदेश की धरती भोपाल पे उतरने के लिए दिल्ली से निकल पड़े हैं और हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री की ये यात्रा महारानी अहिल्याबाई को समर्पित है। और महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से हम अपने नारी सशक्तिकरण के संकल्प की पूर्ति चाह रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश और देश की आधी आबादी को उनके न केवल गौरवशाली पक्ष से अवगत कराया जा सके, वरन उनके नेतृत्व में उनकी अपनी ताकत के भरोसे से समूचे समाज की विविध प्रकार की भविष्य की संभावनाओं पर हम ठोस काम कर सके। प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। लोकमाता अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी के महोत्सव पर उनका आगमन हुआ है। लोकमाता का जो राज्य करने का तरीका रहा है, उनका ग्रामीण विकास का, धर्म का, संस्कृति का, न्याय का, उस सब का आज दृष्टिकोण शायद स्पष्ट होगा। प्रधानमंत्री जी उसके वाजिब उत्तराधिकारी भी हैं कि वो अपनी बात कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए देखिए तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और बड़ी खबर यही कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं भोपाल और उनका मध्य प्रदेश का दौरा आज बेहद महत्वपूर्ण है। हर व्यवस्था जो है आज महिलाएं संभाल रही। महिलाओं का महासम्मेलन आज राजधानी भोपाल में। इसके अलावा देखिए बड़ी सौगातें मिलनी है। आपने कैबिनेट मंत्री को भी सुना, मध्य प्रदेश के जो अहिल्याबाई के बारे में बता रहे थे। कुछ प्रकाश हम भी डालते हैं कि वो क्यों इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, क्यों उन्हें इतनी अच्छी शासक के तौर पर गिना जाता है। 31 मई 1725 को औरंगाबाद जिले की बीड़ तालुका में उनका चोट गांव में जन्म हुआ था। 1735 में इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव के साथ उनकी शादी हुई और खांडेराव की मौत के बाद ससुर मल्हार राव ने प्रथम महिला शासिका के तौर पर देवी अहिल्या को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। मध्य प्रदेश में आज नमो नमो की गूंज है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है, जिसमें सहभागिता निभाएंगे प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में हजारों महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। टारगेट तो यह है देखिए कि हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं को जुटाया जाएगा। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। भोपाल में चप्पे चप्पे पर 5000 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा हर एक रास्ते पर, पार्किंग पर और डाइवर्जन व्यवस्था जो है वो जारी कर दी गई है। कुछ रूट प्रभावित रहेंगे। आम लोगों से कहा गया है कि उन रास्तों से ना जाकर दूसरे रास्तों को अपनाएं। दूसरे शहर से आने वाले गाड़ियों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। महिला अधिकारी जो है कार्यक्रम की कमान संभाल रही है। तो यही खासियत है मध्य प्रदेश की और यही खासियत है यहाँ पर होने वाले सम्मेलन की कि सारा जिम्मा जो है
महिलाओं को सौंपा गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक, पार्किंग व्यवस्था तक, और वहां पे जब सम्मेलन में जो सभा होगी प्रधानमंत्री की, वहां पर भी करीब लाखों महिलाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और 300वीं जयंती पर यह महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन, इस तरह से देखिए आयोजन तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आयोजन आज भोपाल में किया जा रहा है, ऐसा आयोजन पहले देश में कभी नहीं हुआ है। और खास बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार मध्य प्रदेश आना हो रहा है, और ऐसे में महिलाओं के लिए ये बहुत खास हो जाता है। सिंदूर जो कि प्रतीक है, और सिंदूर का बदला हमने लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जब कल प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने वादा किया था यहाँ की जनता से, पूरे देश की जनता से, कि मैं सिंदूर मिटाने वालों से बदला लूंगा, उन्हें धूल चटा के रहूंगा। और हमने वो किया। हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। आतंकवाद को जो पनाह दे रहे थे ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने एयर स्ट्राइक की है। ये बात प्रधानमंत्री ने कल दोहराई भी थी और कहा था कि वादा पूरा करने के बाद मैं बिहार पहुंचा हूं। और बिहार के बाद आज अब बारी है मध्य प्रदेश की, जब मध्य प्रदेश में सीधे महिलाओं के साथ कनेक्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं के साथ रूबरू होंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर इस वक्त हाई अलर्ट है। और ये पहली तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले INS 24/7 ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है अभिवादन करते हुए भोपाल की जनता का, पूरे मध्य प्रदेश की जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है। ये उनका विमान है जिसमें वो नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल पहुंचने की, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, क्योंकि भोपाल में चप्पे चप्पे पर हमारे भी संवाददाता तैनात है, भोपाल से लेकर इंदौर तक, क्योंकि इंदौर को भी बड़ी सौगात मिली है। भोपाल में तो सम्मेलन होना ही है, लेकिन आज इंदौर को मेट्रो की भी सौगात मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये सौगात जो है इंदौर की जनता को मिलने वाली है। इसके अलावा और कौन कौन से जो सौगातें हैं वो दी जानी है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ये पहली तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ फिलहाल, ये तस्वीर सामने आई है जब वो प्रधानमंत्री जब भोपाल पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर जब वो विमान पर खड़े हुए थे, विमान से नीचे उतर रहे थे। जब उनका विमान लैंड हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। तो आज भोपाल इतिहास रचने वाला है। और 300 रुपए के सिक्के की चाहे बात करें, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की बात करें, अटल ग्राम सुशासन भवन की बात करें, दतिया एयरपोर्ट है, सतना एयरपोर्ट है, और इसके अलावा इंदौर मेट्रो, ये वो बड़ी सौगातें हैं जो आज मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मिलने वाली है। और चलिए स्टेट हैंगर से भोपाल से सीधे हमारे साथ अंकुश मौर्य लाइव जुड़ गए हैं। अंकुश, फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मिल रहा है? कब तक वो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल और कब से शुरुआत होगी सम्मेलन की? प्रधानमंत्री मोदी जम्मूरी मैदान पहुंचने वाले हैं। भोपाल के जो स्टेट हैंगर है वहां से 3 हेलीकॉप्टर जो है प्रधानमंत्री मोदी के वो रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री यहां से कुछ क्षण पहले ही रवाना हुए हैं, यहां से हवाई मार्ग से। अब वो जम्मूरी मैदान अगले 5 मिनट में वो जम्मूरी मैदान भी पहुंच जाएंगे। 3 हेलीकॉप्टर थे जो वो उनके साथ में 3 हेलीकॉप्टर यहां से रवाना हुए हैं स्टेट हैंगर से, और कुछ ही क्षणों में जो है जम्मूरी मैदान में वो मंच पे दिखाई देंगे प्रधानमंत्री। भोपाल एयरपोर्ट उनका विमान आया था, उसके बाद वो 3 हेलीकॉप्टर्स को यहां से जाना था और वो तीनों यहां से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही क्षण में वो जम्मूरी मैदान में कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। अपने समय जो तय किया गया था उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने कौन कौन पहुंचा था वहां पर, किसने अगवानी की है, किसने स्वागत सत्कार किया उनका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल बंगू भाई पटेल के साथ जो है तमाम मंत्री भी मौजूद थे। जो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल वहां मौजूद थे। अब ये 3 हेलीकॉप्टर से तमाम नेता जो है रवाना हुए जम्मूरी मैदान के लिए, और यहाँ कुछ ही क्षणों में वो जम्मूरी मैदान पहुंचने वाले हैं और वहां पर कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक विमान जो है आया था दिल्ली से, उसके बाद जो है 3 हेलीकॉप्टर यहाँ से प्रधानमंत्री को लेकर रवाना हुए। और अंकुश देखिए, दावा ये भी है कि 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को वहां पर इकट्ठा किया जाएगा। आप क्या व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे कार्यक्रम स्थल में? क्या दावे के अनुरूप इतनी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हैं? अगर ऐसा होता है तो वाकई आज मध्य प्रदेश में भोपाल इतिहास रचने वाला है।
देखिए, जम्मूरी मैदान यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो जैसा दावा था सुबह से ही महिलाओं का आना शुरू हो गया था। कार्यक्रम स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, महिलाओं को ही जिम्मेदारी दी गई है। और भोपाल की जो भोपाल बीजेपी का जो जिलाध्यक्ष है रविंद्र यति, उनका दावा था कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी, क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें चल रही थी। कल शाम को भी जम्मूरी मैदान में के अंदर ही बीजेपी ने बैठक बुलाई थी, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मैं आपको अंकुश रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है कि जम्मूरी मैदान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें आपने देखी उनके भोपाल पहुंचने की, उनका विमान जब भोपाल में लैंड हुआ उस वक्त की तस्वीरें थी। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। तो जिस क्षण का इंतजार था, जिस वक्त का इंतजार था, वो घड़ी अब समाप्त होती है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान पर, जहां पर आज महिला महासम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अंकुश जी, जरूर के अब जो हेलीकॉप्टर को ज्यादा समय नहीं लगता। अब मुश्किल 5 से 7 मिनट में से पहुंच जाना था। कुछ क्षण पहले ही यहां से हेलीकॉप्टर उड़े थे और अब वो जम्मूरी मैदान में भी लैंड हो गए होंगे और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिस क्षण का इंतजार राजधानी में लंबे समय से था, प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमाम लोग पलक पावड़े बिछाए हुए थे और अब जो है इंतजार के पल खत्म हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचेंगे और लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसको संबोधित करेंगे। वहां प्रदर्शनी भी देखेंगे, जो सुशासन की जो नीतियां थी उसको लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तमाम सौगातें ही मध्य प्रदेश को देंगे। अब वो क्षण शुरू हो गया है, अब वो पल आ गया है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को जो हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं हैं उसका लाभ देने जा रहे हैं और 3 बड़े लोकार्पण भी वो करेंगे, जिसमें इंदौर मेट्रो भी शामिल है और 2 हवाई अड्डे भी शामिल है, एयरपोर्ट भी शामिल है, सतना और दतिया के। तो ये तमाम सौगातें अब मिलना शुरू होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल आगमन हो गया है। भोपाल आगमन के साथ ही वो जम्मूरी मैदान कार्यक्रम स्थल भी पहुंच गए। ठीक है, अंकुश बने रही हमारे साथ। और देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। ये तस्वीर है और भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री, उसके बाद जम्मूरी मैदान भी पहुंच गए हैं। महिला सम्मेलन में वो शामिल होंगे। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री मोदी का जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। INS24/7 के जरिए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, इसे संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला महिला सम्मेलन है जिसे बीजेपी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित किया है। तो ये हेलीकॉप्टर है प्रधानमंत्री मोदी का जो लैंड कर चुका भोपाल में और कुछ देर पहले ये भोपाल पहुंचा था विमान और इसके बाद अब जम्मूरी मैदान भी पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मूरी मैदान, जहां पर पूरा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है और यहां से लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे साथ अनुराग मालवीय, ब्यूरो प्रमुख भोपाल से। अनुराग, क्या तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं? बड़ा अपडेट तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का महासम्मेलन में आगमन हो चुका है और हेलीपैड के सामने उनका स्वागत जो हो रहा है वो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी जो आए हैं और उनका बैंड बाजी के साथ स्वागत हो रहा है। मोदी के साथ में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री भी हैं, विपिन धीरे चलो, और साथ में अगर हम बात करें तो अब यहाँ से जो है वो एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम स्थल के अंदर ही होने जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप ढोल धमाकों की आवाज देख रहे हैं ये आपको बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है जम्बूरी मैदान के हेलीपैड पर उतरे हुए हैं इस समय। अनुराग, मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ आपको, लेकिन तस्वीरें हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामियां हैं। कैमरामैन से एक बार कहिएगा कि फिर से हम आपको कनेक्ट करें और आप तस्वीरें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक अनुराग आप अपडेट दे सकते हैं, क्या कुछ नई जानकारियां मिल रही है? जो आप रोड शो की बात करें, कितना लंबा होगा, कब तक मंच पर पहुंचेंगे पीएम? देखिए, बिल्कुल लगभग 1 घंटे से ज्यादा का जो है ये पूरा कार्यक्रम है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो है उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री मौजूद है। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश का मौजूद है और इसमें प्रधानमंत्री हेलीपैड उतरे हैं और हेलीपैड से यहाँ पर जो स्थान हम दिखा रहे हैं यहाँ से पीएम मोदी जो है वो बाहर आएंगे और यही से तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री
का अगर हम अपडेट दें तो अभी वो हेलीकॉप्टर से बाहर आने जा रहे हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका आदिवासी नृत्य के द्वारा जो है वो स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला हेलीपैड पे भी जो है वो यहाँ पर निकला हुआ है। और सामने सड़क की तरफ अगर आप देखेंगे तो तरफ से अगर हम देखें बाई तरफ तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में जो काली गाड़ियों का जो काफिला दिख रहा है उस काफिले के द्वारा प्रधानमंत्री का काफिला अब मुख्य मार्ग पर आ रहा है, जहां से प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि रोड शो के लिए बढ़ेंगे। आदिवासी नृत्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का यहाँ पर पूरा स्वागत हुआ। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से आप देखेंगे तो जम्बूरी में अंदर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुराग, और ये जोश, ये उत्साह, हाथों में तिरंगा है और जो कपड़े पहनकर ये महिलाएं पहुंची हैं, ये वस्त्र भी बेहद खास नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये आगमन है, महिला सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे हैं और पहला महिला सम्मेलन है। और ऐसे में जो ड्रेस कोड रखा गया महिलाओं के लिए, ये भी बेहद स्पेशल दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो महिलाएं हैं अलग अलग पोशाकों में, वेशभूषाओं में, ये आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी चेहरे हैं जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें मालवा की पहचान आए हैं, अगर हम बात करें तो इसमें मालवा की पहचान नजर आती है, महाकौशल की पहचान नजर आती है, नर्मदांचल की पहचान नजर आती है। और अलग अलग मंत्री को दिखाने के लिए वो यहाँ पर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग लोग लेकर आए हैं। और यहीं से कहीं ना कहीं अगर आप आगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो है वो भी एक दूसरी तरफ से रवाना हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं रवाना हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सामने की तरफ आप देखोगे तो ये आप तस्वीर देखेंगे तो प्रधानमंत्री के काफिले में अब जो है साथ में अन्य जो चेहरे हैं स्थानीय वो भी शामिल हो रहे हैं। और वहां पर जो है काफिला थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं, हालांकि वो थोड़ी दूरी से गुजर रहा है इसलिए उतना स्पष्ट रूप से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। सामने की तरफ ये जो गाड़ियां आप खड़ी हुई दिख रहे हैं, ये गाड़ियां जैसे ही आगे रवाना हो चुके हैं। सामने की तरफ ये उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री का काफिला है, सामने मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस है और उसके बाद में एसपीजी का भोपाल को इंतजार था, मध्य प्रदेश को इंतजार था, राजधानी भोपाल को इंतजार था, व्यक्तियों को इंतजार था। वो क्षण कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ गया है, वो यहाँ पर जो है वो पूरा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनुराग, को देखिए गाड़ी जो है, गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही है, काफिला प्रधानमंत्री मोदी का सीधे आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा ढोल नगाड़े की जो आवाजें हैं वो भी सुनाई देने लगी हैं, जयकारे वहां पर गूंज रहे हैं। होता है ये भी बताने के लिए तस्वीरें काफी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारियां तो पहले से हो गई थी, लेकिन स्वागत इतना बेहतर तरीके से होगा। स्वागत के लिए इस तरह से महिलाओं को कमान मिलेगी। महिला सम्मेलन है, महिलाएं जो है सभा में भी शामिल है, महिलाएं सुरक्षा की कमान संभाल रही है। ये बहुत बड़ा संदेश है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनुराग, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाई थी और जो आतंकवाद के खिलाफ रणनीति थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार देखिए आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, आतंकवादियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का होना, उसके बाद बिहार कल पहुंचना प्रधानमंत्री मोदी का, और बिहार से ये कहना कि जो वादा मैंने किया था वो निभाया था, और बिहार के बाद आज सीधे मध्य प्रदेश वो पहुंच रहे हैं। ये साफ तौर पर संदेश है कि जो आंख दिखाएगा देशवासियों को, जो महिलाओं के सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेगा, उनको हम बख्शेंगे भी नहीं, और महिलाओं को हम कितना सम्मान देते हैं ये तो सम्मेलन बता ही रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पे प्रधानमंत्री का काफिला यहां से रवाना हो चुका है। नरेंद्र मोदी जो हैं उनको आप देखेंगे यहां से रवाना रोड शो और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला होगा वो आप कहीं की तस्वीरों को तो वो एक अलग तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि इस काफिले कहीं आप जो है वो सुरक्षा कर धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ रहा है।
वेलकम भी हो रहा है, प्रधानमंत्री साथ में अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं। उसी उसके साथ में इस पूरे यहाँ अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री के काफिले को जो यहाँ पर आगे बिल्कुल अनुराग, तो देखिए ये जोश है, ये उत्साह है और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के साथ ही जो महिलाएं हैं वो बेहद उत्सुक हैं। सभा स्थल पर इस वक्त जयकारे जो है वो सुनाई दे रहे हैं, हाथों में सभी के तिरंगा नजर आ रहा है। अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों में ये महिलाएं पहुंची है। खासतौर पर ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति में सिंदूर का जो सबसे महत्वपूर्ण रंग है ऑरेंज को ही माना जाता है। इस नारंगी को ही सिंदूर का प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि नारंगी सिंदूर प्रतीक के तौर पर ये महिलाएं इस तरह की साड़ियां पहनकर आई हैं, इस तरह के वस्त्रों को धारण किया है। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी एंटर करेंगे सभा स्थल पर, वो पहुंचेंगे और महिलाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो काफिला उनका पहुंचा, अब सबसे पहले वो पहुंचे स्टेट हैंगर भोपाल के, वहां से वो जमहूरी मैदान पहुंचे। जमहूरी मैदान से एक छोटा सा रोड शो करते हुए सभा स्थल की तरफ लगातार बढ़ते रहे प्रधानमंत्री मोदी। उनका काफिला आगे बढ़ रहा था और अब से कुछ देर में वो मंच पर उपस्थित होंगे और मंच पर महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको ये भी हम बता दें फिर से कि कौन सी वो बड़ी सौगातें हैं जो आज मिलने वाली हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में सौगात जो है वो दे दी जाएगी मध्य प्रदेश वासियों को। एक बार जिक्र करना बेहद जरूरी